बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आज फिर से कवर स्टोरी का हिस्सा बना है और वो है ऑनलाइन बेटिंग का। ऑनलाइन बेटिंग पर जी बिजनेस लगातार अपनी मांग उठाता रहा है कि इसे रेगुलेट करने की जरूरत है, कानून बनाने की आवश्यकता है। जी बिजनेस ने तब भी कानून बनाने की बात कही थी जब सरकार ने टीवी चैनलों को बेटिंग विज्ञापनों की खातिर एडवाइजरी जारी की थी। हमने साफ कहा था, देखिए ये इतनी बड़ी समस्या है कि आपको एडवाइजरी जारी करने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए आपको कानून लाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को जुए की लत में फंसाना, उनके पैसे समा रहे हैं इस जुए की लत में, और इस पर कोई ना कोई एक ठोस कदम सरकार की ओर से आना चाहिए। और अब हमारी इसी खबर का, इसी मुहिम का हुआ बड़ा असर। अब सरकार ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग और गैम्बलिंग पर कानून बनाने की तैयारी कर रही है और इसी सिलसिले में आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी, इनकम टैक्स, एसएफआईओ और डीजी इन्वेस्टिगेशन के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में ऑनलाइन गेम, बेटिंग और गैम्बलिंग के लिए सख्त कानून बनाने की सिफारिश की गई है। मीटिंग में कहा गया है कि केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग और गैम्बलिंग को लेकर नया कानून बनाए और राज्य भी उस कानून को माने। सुझाव यह दिया गया है कि राज्य सरकारों के साथ चर्चा करके कानून बनाया जाए। बैठक में दूसरा विकल्प एक और दिया गया है कि आईटी एक्ट में बदलाव कर दिया जाए। सुझाव एक और दिया गया है कि आईटी एक्ट के तहत ही इन गेम्स को रेगुलेट किया जाए, यानी कि कुल मिला के इनके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी लाई जाए, इनको रेगुलेट करने के लिए एक अलग तंत्र बनाया जाए। इस बात पर जोर। बैठक में ही अलग रेगुलेटर बनाने पर जो चर्चा हुई है, उसके बाद बैठक में चीनी कंपनियों की जो ऑफशोर जो गैम्बलिंग और बेटिंग जो कंपनीज हैं, उनकी तरफ से इन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल कर पैसे कमाने को लेकर भी खास चर्चा हुई है। इसके साथ ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बैठक में जानकारी दी। ये पहली बार नहीं है जब सरकार ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग के खिलाफ सख्त रुख अपना रही हो। हमने लगातार इस मुद्दे को उठाया है और इसीलिए सरकार ने बीच बीच में कुछ कदम भी उठाए। मसलन एडवाइजरी जारी करी कुछ दिनों पहले। इसमें जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इस तरह के गेम्स का एंडोर्समेंट कर रहे हैं, उनके लिए वो एडवाइजरी थी। जो टीवी है, टीवी चैनल्स हैं, डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन बेटिंग के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाने के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई थी। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ऑनलाइन बेटिंग पर इतनी सख्त क्यों है। इसके जवाब में खुद सरकार ने बताया कि ऐसी गतिविधियां कंज्यूमर्स, खास तौर पर युवाओं और बच्चों को भारी आर्थिक और सामाजिक नुकसान पहुंचा रही हैं। सिर्फ यही नहीं, बेटिंग गेम्स की लत लग जाती है जिससे लोग एक वक्त के बाद तनावग्रस्त भी हो जाते हैं। ब्रिटेन में हुई एक स्टडी के मुताबिक स्पोर्ट्स बेटिंग पारंपरिक कसिनो के मुकाबले ज्यादा दिक्कतें पैदा करता है। नॉर्टन साइबर सेफ्टी रिपोर्ट के मुताबिक 81% भारतीय ऑनलाइन गेमर जो ऑनलाइन हमारे जो गेमर्स हैं, वो साइबर हमलों के चलते नुकसान झेल चुके हैं। 81%, बहुत बड़ी तादाद है ये, ऑलमोस्ट सभी, आप समझ लीजिए। वहीं ऑस्ट्रेलिया में हुई एक स्टडी में सामने आया है कि ऑनलाइन गेमर को सिगरेट, शराब की लत का खतरा 3 गुना ज्यादा रहता है। और ऑनलाइन गेमिंग के लिए सख्त कानून की जरूरत क्यों है, इस पर खुद बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने दिसंबर 2021 में अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि अच्छे ऑनलाइन गेम और बेटिंग, गैम्बलिंग के बीच फर्क करने के लिए कानूनी जरूरी है, इसलिए आप कानून लेकर आइए। हर ऑनलाइन गेम खराब है ऐसा नहीं है, कुछ ठीक भी होते हैं और वो दायरे में, मर्यादा में रहकर वो काम करते हैं। लेकिन बेटिंग, गैम्बलिंग को बढ़ावा देने वाले, इन पे तो आपको कानून लाना ही पड़ेगा, उसका फर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो फर्क समझ नहीं पाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमें ऑनलाइन गेमिंग के लिए अच्छे और बुरे का फर्क तय करना होगा। तो खैर, अब आज सरकार ने एक बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग करी और इस महत्वपूर्ण मीटिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब इसमें एंट्री हो चुकी है गृह मंत्रालय की। बहुत खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन में लॉ एंड पॉलिसी के डायरेक्टर ध्रुव गर्ग साहब हमारे साथ हैं और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विराग गुप्ता जी हमारे साथ हैं। गर्ग साहब, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब सरकार ने जो आज मीटिंग करके थोड़ा मंथन करने की कोशिश की है, ठीक दिशा में जा रहे हैं? दीपक जी, शुक्रिया एक तो हमें बुलाने के लिए। महत्वपूर्ण विषय है। सरकार बिल्कुल ठीक दिशा में है, मगर जो आपने बिल्कुल अंत में बात बोली थी कि अच्छे और बुरे के बीच में फर्क करना जरूरी है। जैसे पिछले 6 दशकों में बहुत क्लियरली ये बताया है सुप्रीम कोर्ट ने, काफी हाई कोर्ट्स ने, कि गेम ऑफ स्किल या कौशलता वाले गेम्स संवैधानिक रूप से वैध गतिविधियां हैं, जहां की गैम्बलिंग और बेटिंग अवैध गतिविधियां हैं जिस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है और लगाना चाहिए, और वो प्रदेश सरकारों के हाथ में आता है।
तो उस तरीके से जो आपने कहा, एक फर्क करना, एक रेगुलेशन लाना जहां अच्छे गेम्स को प्रोत्साहन मिले और बुरे गैम्बलिंग और इन पे रोक लगाई जाए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है ये। लेकिन सर यही तो फर्क है ना। देखिए, गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस, अब इसमें फर्क कैसे करें? अब जैसे मेरे को बहुत ज्यादा इस, आप मेरे को दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं कहीं गलत जा रहा हूं। अब ऑनलाइन ऑनलाइन जो बेटिंग एप्स हैं और बड़े बड़े स्टार्स उनको एंडोर्स कर रहे हैं, उनको आप डाउनलोड कीजिए। प्रथम दृष्टया आपको लगेगा जैसे एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो रमी को लेकर है। रमी को लेकर दुनिया भर के गेम्स हैं। अब उन रमी के गेम्स को आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको लगेगा कि ये तो सीक्वेंस में लगाने हैं साहब, ये तो गेम ऑफ स्किल है। लेकिन वहीं पर आप पैसा भी लगवा रहे हैं, तो दांव पर आपने रियल मनी लगवा दिया, तो ये तो गेम ऑफ स्किल, अगर इसको मैं मानूं गेम ऑफ स्किल, तो गेम ऑफ स्किल की आड़ में ये तो जुआ खिलवा रहे हैं आप, तो ये कैसे ठीक होगा? देखिए दीपक जी, इसका ही इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी आया है, कई हाई कोर्ट ने भी बोल रखा है, गेम ऑफ स्किल और चांस में पैसे। अब जैसे आप बचपन में क्रिकेट खेलते होंगे, क्रिकेट में आप 2 टीम बनाते हैं, एक पूल बनाते हैं, प्राइस पूल अवार्ड करते हैं कि भाई सबने मान लीजिए थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के जो टीम जीती वो ले गई। एक तो वो होता है, मगर वो गेम ऑफ स्किल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, सत्यनारायण का एक केस था कुछ टाइम पहले ही आया, मतलब थोड़ा टाइम हो गया, सुप्रीम कोर्ट का एक केस था, उन्होंने कहा था कि ये रमी जो है वो ऑनलाइन गेम ऑफ स्किल है, बट और भी गेम जैसे आप मान लीजिए चेस है, कैरम है, आर्चरी है, इस टाइप के उसके जो ऑनलाइन वर्चुअल वर्जन है वो भी ऑनलाइन गेम ऑफ स्किल है। तो जिसको आप पैसा लगाना है, स्टेक की बात कहते हैं, वो एक चीज है। मगर अब जैसे मान लीजिए 3 पत्ती का गेम हो गया या रूले हो गया, वो सीधा सीधा सट्टा है या जुआ है, और वो उस पे तो रोक लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें इंसान अपनी क्षमता, बुद्धि, ये कुछ नहीं लगाता, वो सिर्फ पैसा डालता है और जीते हार हो जाता है। मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं सर। ये आते हैं रमी के नाम पर, ये इस तरह के गेम्स 3 पत्ती के नाम पर आएंगे, और इनमें वही आप जो कह रहे हो, जो 3 पत्ती हो गया, 7 अप 7 डाउन, पता नहीं कौन कौन से गेम मैं देख रहा था, ये सारे के सारे। और कमाल की बात ये है विराग जी कि देश के बड़े नामी गिरामी जो एंडोर्सर्स हैं और हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो इनको एंडोर्स कर रहे हैं। उनकी टीम में कोई लीगल वाले बंदे नहीं है क्या, या वो देख नहीं पा रहे हैं, या उनको मालूम है कि कहां सरकार का जो है वो फ्लॉ निकालना है? दीपक जी, अभी रामलीला का सीजन अभी चल रहा है और ख़त्म हुआ है, तो उसमें मारीच का एक प्रसंग है। तो ये जो ऑनलाइन गेम्स हैं ये मारीच हैं, स्किल्स की आड़ में जुआ खिलाते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, और कुछ हो सकता है अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार की चिंताएं हैं वो बहुत जायज़ हैं। और उन चिंताओं के 3 पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है, आर्थिक नज़रिए से देखें तो जब पूरे विश्व में मंदी आ रही है तो इनका मार्केट 38% बढ़ रहा है। तो स्टार्टअप का जो कल्चर है उसमें धक्का नहीं लगे, इसलिए रेगुलेशन जरूरी है। ये पहली बात है। दूसरी बात, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से देखें तो इसमें अवैध तरीके के हवाला हो रहे हैं, पीएमएलए कानून के तहत आ रहे हैं। तो जो प्रपोज्ड बिल है, टास्क फोर्स की रिपोर्ट है, उसके अनुसार 2-3 बातें की गई हैं कि इन कंपनियों का भारत में रजिस्ट्रेशन जरूरी है और रियल टाइम मनी नहीं होना चाहिए। लेकिन दुविधा पूरी ये है कि कानून और संविधान के मोर्चे पर बहुत कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इस तरीके से है कि जो गैम्बलिंग, जो जुआ और सट्टा है, वो राज्य की लिस्ट में है, लिस्ट नंबर 2 में। लेकिन जो इन कंपनियों पे जो लगाम लगाने का पावर है वो केंद्र सरकार के मिट्टी में है। केंद्र सरकार के भी 5 विभाग इसमें शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने मीटिंग बुलाई है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री शामिल है, मीटी शामिल है जिसको की कार्रवाई करनी है, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री शामिल है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस शामिल है, और इसमें जो आपका होम मिनिस्ट्री है वो शामिल है। अब प्रश्न इस बात का है कि राज्यों में, गोवा में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में भी मसौदा फाइनल हुआ है, तमिलनाडु में, हर जगह पे अलग अलग कानून बन रहे हैं, तो यूनिफॉर्मिटी आए, इसलिए केंद्र सरकार को जल्द से जल्द कानून लाना चाहिए। ये मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं। अब ऑनलाइन गेम है सर, वो मोबाइल है, उसमें देखिए ऑफलाइन तो मैं समझता हूं ठीक है, ऑफलाइन कसिनोज खुले, वो एक दायरे में खुले हुए हैं, वो भूभाग जो है निश्चित है, तो वो कसिनो उठ के वहां से जाएगा नहीं। लेकिन मेरे पास ऑनलाइन गेम है, मैं दिल्ली में डाउनलोड करता हूं, और अगर बैन लग गया तमिलनाडु में, तो क्या मैं तमिलनाडु की सीमा के अंदर जब जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये जो प्रतिबंधों की बात की जाती है और राज्यों पर जो कहा जाता है कि राज्य करें, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आता है विराग जी। यही दीपक जी, मैं समझता हूं कि हमने और आपने लोन ऐप्स के बारे में बात की थी, सेम समस्या यहां पर है। बिल्कुल। और तमिलनाडु में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो समिति बनाई थी
उन्होंने बोला कि जो जियो ब्लॉकिंग है कैसे होगी। प्रश्न इस बात का यहां पर पूरा आप देखिए, जो डिजिटल इकोनॉमी में पूरा धर्म संकट इसी बात का है कि डिजिटल इकोनॉमी को रेगुलेट करने का पावर केंद्र सरकार के पास है, और जो विषय राज्यों के हैं उन राज्यों के विषय में केंद्र सरकार कैसे राज्यों को सहमत करके कानून बनाए, और बगैर कानून के, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे लोन ऐप्स हो, चाहे गेमिंग हो, फैंटेसी गेम हो, कुछ भी हो, ये सारे जो हैं, क्योंकि 2020 में केंद्र सरकार ने बैन किया था, पबजी बैन किया था, चीनी ऐप्स को बैन किया था। तो अगर रेगुलेशन नहीं है, कानून नहीं है, तो जो उनकी जो नींव है बड़ी खोखली है। इसलिए जो कंपनियां इसमें रेगुलेशन से भाग रही हैं उन्हें आग्रह करना चाहिए कि सरकार आईटी एक्ट में, आईटी रूल्स में और इन सारी चीज़ों के बारे में रेगुलेटर बना करके एक नियमन लाए जिसमें जो मारीच वेश में जो राक्षस हैं वो इस खेल से भाग सकें, और बच्चों का, सोसाइटी का, और जो लोग लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उस पर अंकुश लग सके। बिल्कुल। अब देखिए, इस पूरे मसले का एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, मैं गर्ग साहब के पास आना चाहूंगा, और वो है जो सही गेम्स हैं, जो हमारे इंडिजिनस गेम्स हैं, जो हमारे छोटे छोटे स्टार्टअप हैं, हमारे भारतीय स्टार्टअप हैं, उनको भी देखिए सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम में कभी कभी वो भी बदनाम हो जाते हैं। तो गर्ग साहब, ऐसा क्या करना होगा? फर्क तो देखिए करना पड़ेगा। देखिए, अच्छे को हमें संरक्षण देना है, उसको सपोर्ट भी करना है, और बुरे को हमको जड़ से खत्म करना है। तो ये फर्क कैसे करेंगे सर? दीपक जी, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है। विराग जी की बात से ही मैं आगे जाता हूँ। 7 जून को मेटी की अध्यक्षता में एक कंसल्टेशन हुआ था इंडस्ट्री का, जिसमें यही सवाल उठा था कि क्या करना चाहिए। उसमें जो अच्छे वाले हैं, जो इंडियन कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, जो आईआईटी एंड आईआईएम्स चला के बच्चे चला रहे हैं, उन्होंने ही जाके सरकार से कहा कि आप आइए रेगुलेट करिए, जिससे आप हमें अच्छे का दर्जा दे पाए, और जो बाहर रह जाएगा उस रेगुलेशन से, जिसको वो मान लीजिए नहीं मिलेगा उसका सपोर्ट, वो ऑब्वियसली गैम्बलिंग या जुआ माना जाएगा, और उन पे आप रोक लगाए। तो ये इंडस्ट्री जो अच्छे वाले जिनकी आप बात करें, उन्हें नहीं जाया था, जिससे 7 जून की वो मीटिंग हुई थी, जिसके वजह से वो आईएमटीएफ रिपोर्ट बाद में जिसके बारे में आपने सुना वो आया था। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मेन दिक्कत जो है वो है आपके जो ऑफशोर विदेशी जुआ वाले जो वेबसाइट है, वो सबसे ज्यादा दिक्कत है। आप देखिए, अब क्रिकेट चैनल, आप क्रिकेट देखिए, मैचेस देखिए, आपको वहां पर सारे उनके एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपकी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उन्होंने एडवाइजरी दी थी, वो एडवाइजरी इन्हीं विदेशी जुआ वाली वेबसाइट्स के पे रोक लगाने के लिए, उनके विज्ञापन पे रोक लगाने के लिए दी थी। तो आपकी बात सही है, रेगुलेशन आएगा तो अच्छे वालों को अच्छे का दर्जा देंगे, बाकी जो उस रेगुलेशन के बाहर रहेंगे, जो गैर कानूनी, उस पर प्रतिबंध तो लगाना बनता ही। बिल्कुल। और देखिए, विराग जी बताएंगे इस पे ज़्यादा तरीके से। देखिए, इसमें आम आदमी, हाँ विराग जी आ रहा हूँ आपके पास। देखिए, इसमें बच्चों का जो बचपन है वो तो ख़त्म हो रहा है, उनका टाइम ज़ाया हो रहा है। आज वर्ल्ड मेंटल पीस डे है, और रिपोर्ट्स आप उठा के देखिए, मेंटल पीस के लिए सबसे ज़्यादा घातक यही ऑनलाइन गेम्स हैं। बेटिंग, मैं ऑनलाइन गेम में जब मैं कह रहा हूँ तो मैं अच्छे ऑनलाइन गेम्स को अलग रख रहा हूँ। मैं जो बेटिंग है, आपसे गैम्बलिंग जो प्रमोट कर रही हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो वो एक बड़ा खतरा है। लेकिन इसके अलावा जो इकोनॉमी को जो खतरा है, जो ये भारत सरकार के एक्सचेकर पर बट्टा लगा रहे हैं, जीएसटी का बट्टा लगा रहे हैं, टैक्स का बट्टा लगा रहे हैं, वो अलग है विराग जी। नहीं, देखिए, बहुत आपने बड़ी ज़रूरी बात बोली है। अभी ईडी ने तमाम जगह छापे मारे हैं, और ये अवैध कंपनियों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए का हवाला कारोबार हो रहा है। और जीएसटी काउंसिल में भी इस बारे में बात चल रही है कि इसमें 18% से 28% का किया जाए। देखिए, दिवाली का सीजन आ रहा है और सारे घरों में ताश पत्ते खेलते हैं, और आज भी गाँवों में 100 रुपये 50 रुपये के लिए जुए पे लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, सट्टेबाजी पर गिरफ्तार कर लेते हैं। ताश के पत्ते में जो ब्रिज का गेम है वो अंतर्राष्ट्रीय गेम है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जब कट पत्ता लग करता है, जब कट पत्ते में जो पैसे लगते हैं वो जुआ है। इसी तरीके से, इसीलिए जो प्रपोज्ड कानून है उसमें 2 बातें बड़ी साफ हैं कि पहले नंबर पर इसमें ऑनलाइन मनी का स्कोप नहीं रहना चाहिए, दूसरा भारत में रजिस्ट्रेशन कंपनी का जरूर होना चाहिए, और ग्रीवांस रिड्रेसल का 3 टियर का जो सिस्टम है आईटी रूल्स के तहत वो होना चाहिए। लेकिन ये कि जरूरत इस बात की है कि जो $1.5 बिलियन की इंडस्ट्री है, और जो कुछ 3 सालों बाद जो $5 बिलियन की हो जाएगी, उसके नियमन के लिए जल्द से जल्द समन्वय के साथ कानून और टैक्स की पुख्ता व्यवस्था आनी चाहिए,
और हमारा सिस्टम इतना कॉम्पिटेंट कैपेबल है। अगर हम एक हफ्ते में 10 दिन में जम्मू कश्मीर में धारा अनुच्छेद 370 के बारे में कानून ला सकते हैं, या हम कृषि कानून के बारे में ला सकते हैं, तो ऑनलाइन गेमिंग के बारे में भी ला सकते हैं, क्योंकि परिवार तबाह हो रहे हैं। और राज्यों के बीच में जो नए नए कानून बन रहे हैं उससे एक यूनिफॉर्मिटी गड़बड़ हो रही है। हाई कोर्टों के फैसले अलग हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले अलग हैं, और मेरे दोस्त जो अभी 6 दशकों से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों की बात कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि जो डिजिटल की ये पूरे गेम्स की इकोनॉमी है ये पिछले 1 दशक का काम है। वो जो फैसले हैं वो गेम ऑफ स्किल्स के वो डिफरेंट वो एनवायरनमेंट के लिए थे, इसलिए इसको जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा इसमें करप्शन और जो निचले स्तर पर जो एक अराजकता फैलने का खतरा है। केंद्र सरकार को यूनिफॉर्म कानून लाना चाहिए जो सारे राज्यों में लागू हो, और जो कंपनियां इस पे फॉलो नहीं करें या सरोगेट विज्ञापन दें उन सारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, सरोगेट विज्ञापन तो ये तो बड़ा खतरनाक है कि आप जो है बेसिकली आप एक ऑफशोर जुए की कंपनी है, ऑनलाइन जुए की कंपनी है, और यहाँ पर भारत में आकर आप स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं किसी और के नाम पर। अब मैं उन जॉनरेज में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है। इस पर सरकार को, इसलिए अब सरकार ने कदम उठा दिए हैं। अब ये गेम ऑफ स्किल वर्सेस गेम ऑफ चांस, ई गेमिंग वर्सेस आई गेमिंग, ये ऐसे दुर्दांत विषय हैं जिनमें आप अगर उलझे रह जाएंगे तो फिर ये विषय आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द कानून बनाइए, रेगुलेट कीजिए। हमारे जो भारतीय जो हमारे गेमर्स और जो गेमिंग कंपनी स्टार्टअप्स हैं जो अच्छे से अपना काम कर रही हैं उनको संरक्षण दीजिए, और ये प्रॉब्लम जो है इसको जल्दी से जल्द दूर कीजिए। विराग जी कुछ कह रहे जाते जाते आखिर में। दीपक जी, आपने 2 साल पहले लोन ऐप्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था जिसका बड़ा सार्थक प्रभाव पड़ा। मेरा आपसे निवेदन है कि गेमिंग के जो ऐप्स हैं और जो ये सट्टेबाजी जुए के ऐप्स हैं इनके खिलाफ भी सतत आप अभियान चलाते रहिए समाज और देश के हित में। बिल्कुल सर, और ये अभियान हमारा जारी है और हमने कई इस पर शोज भी किए हैं। और जैसा हमने आपको बताया कि जब एडवाइजरी आई थी तो हमने कहा था कि एडवाइजरी से क्या होगा, एडवाइजरी तो कोई माने ना माने, एडवाइजरीज बाध्य थोड़ी होती हैं, बाध्यकारी नहीं होती हैं, इसलिए आप इस पर कानून बनाइए। तो आज थोड़ा उस दिशा में गृह मंत्रालय बैठे हैं, तमाम एजेंसीज बैठी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस विषय पर जल्द से जल्द एक ठोस कानून हमारे बीच में आएगा। और विराग जी, आपने जैसा उम्मीद की है हमसे, हम आपकी उम्मीदों पर ज़रूर खरा उतरेंगे। अभियान के तहत इसको चलाया जाएगा, इस पूरे कार्यक्रम को, और आप जैसे महानुभावों का हमें साथ चाहिए होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुव गर्ग जी, आपने वक्त निकाला, और विराग जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।